हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। और अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और मैं 2:30 बजे से अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। और बहुत सारे काम थे आज, बहुत सारा मैं कपड़ा धोई और मौसम भी थोड़ा सा अच्छा नहीं हो रहा है। कभी धूप हो रहा है, कभी छाँव हो रहा है। तो कपड़ा तो मैं सुबह लगता है कि 10 बजे के लगभग मैं धो दी थी, लेकिन उसको फैलाए मैं 11 साढ़े 11 बजे के लगभग फैलाई हूँ। तो वापस मैं एक बार पलटी हूँ, मतलब फिर से पलटी हूँ। और अब 4:30 बजे के लगभग अगर नहीं सूखा होगा तो फिर से एक बार पलट दूंगी तो सूख जाएगा। क्योंकि बरसात के दिन में और या फिर बारिश नहीं भी होता है और अगर मौसम अच्छा नहीं रहता है तो कपड़े फैलाने में थोड़े दिक्कत होते हैं। तो मतलब सूखने में दिक्कत होते हैं, फैलाने में नहीं। तो सूखने में दिक्कत होते हैं। और बाबू अभी खा करके सोया हुआ है, उसे मैं आज खिचड़ी खिलाई थी तो अभी वो सो रहा है। और कार्तिक जो है वो अभी अपना डांस प्रैक्टिस कर रहा है। और बहुत सारे सब्जियां आई हुई है, तो फिर साग है तो साग को तो मुझे अभी तोड़ कर बनाकर फ्रिज में रखना पड़ेगा, उसको हवा लगा करके। क्योंकि अगर ज़रा सा भी उसमें पानी रहेगा तो साग जो है वो पूरा का पूरा सड़ जाएगा। और सारे जो सब्जियां हैं उसको भी धो दिए हैं हस्बैंड, और वो सबको फिर मुझे फैला दी हूँ। और अगर पानी सूख जाएगा तब फिर मैं उसे फ्रिज में रख दूँगी। अगर पानी ज़रा सा भी रह जाता है सब्जी में तो बरसात के दिनों में, या फिर आप विंटर या कभी भी पानी वाला सब्जी अगर फ्रिज में रखिएगा तो वो ख़राब हो जाता है। तो बस, और अभी थोड़ी देर मैं खाना खाऊंगी थोड़ी देर में। मैं खाना नहीं खाई हूँ, बहुत थकान हो जाती है, बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है काम करते करते। तो फिर मन करता है कि थोड़ा सा आराम कर ले फिर खाना खाएं। तो थोड़ा सा आराम करेंगे और पहले आम काटेंगे। क्योंकि कार्तिक बहुत देर से कह रहा है कि मम्मी आम कब कटिएगा, आम कब कटिएगा। तो पहले आम काटूंगी, कार्तिक और हम लोग थोड़ा थोड़ा आम खाएंगे, उसके बाद फिर खाना खाएंगे। तो आज खाने में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाई, चावल दाल रोटी और आलू परवल की सब्ज़ी बना दी थी मैं। क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम था इधर उधर का। कार्तिक का कपड़े का अलमीरा जो था वो ठीक करना था। वो ऐसे निकालता है कपड़ा और एक साथ सारा मिक्स हो जाता है, फिर उसको वापस ऐसे ठूस देता है अलमीरे में। तो वो सारा अलमीरा ठीक करना था, तो अभी वो ठीक करूँगी। उसके बाद फिर शाम की खाने की तैयारी करूँगी, थोड़ा सा आराम करने के बाद। तो बस मिलते हैं आपसे थोड़ा सा आराम करने के बाद। यहाँ पर बाबू जो है वो खेल रहा है और उसे बहुत मजा आ रहा है। ये जो लोबिया की सब्जी है इसे बार बार आता है और पैर लगा देता है। मैं मन उसे डांटती हूँ तो वो मुस्कुराता है और भाग जाता है, और जब फिर से आता है मुझे मेरा मुंह देखता है कि मम्मी कुछ कह रही तो नहीं न रही हैं। तो ऐसा ये बदमाशी कर रहा है। और बस सबको आम खाने का मन था तो मैंने आम जो है वो काट ली हूँ। और मेरे यहाँ क्या है ना कि कार्तिक को अगर आम जरा सा भी टेढ़ा मेढ़ा अगर रहता है तो वो फिर वो उससे नहीं खाता, उसको परफेक्ट कटा हुआ चाहिए आम। तो आम काट करके और सबको दे दी हूँ। एक ही आम बचा था जो कि आज खत्म हो गया है, फिर लाएंगे। और ये साग को धो के रखे थे तो अभी मैं इसे बना ले रही हूँ, नहीं तो क्या हो जाएगा ना कि अंदर में इसके पानी है तो गल जाएगा साग, और या तो फिर गर्मी की वजह से सूख जाएगा। तो दोनों कंडीशन में ये खराब ही हो जाएगा। तो इसीलिए फटाफट ये साग को मैं जो है वो मतलब अभी बना लूंगी, और बना करके ऐसे ही बाहर खुले में छोड़ दूंगी ताकि सारा पानी सारी सब्जियों का निकल जाए और जो है सब्जियां खराब नहीं हो। वैसे भी फ्रिज में रखने से पहले अगर सारी सब्जी का पानी अच्छे से धो के सुखा लिया जाता है तो फ्रिज में रखने से फिर सब्जी नहीं खराब होता है। अदरवाइज बहुत ज़्यादा सब्जी खराब हो जाता है। और ये जो सब्जी है ना नीनुआ वाली, ये पता नहीं क्यों जब भी मेरे यहाँ लाते हैं तो मुझे लगता है कि इसे तुरंत बनाओ और तुरंत एटलीस्ट काट करके फ्रिज में रख दो, नहीं तो ये खराब हो जाएगा। मतलब ये काला थोड़ा पड़ जाता है और ये जो है छिलाता नहीं है ऊपर से। जो इतना अच्छा से जब ये फ्रेश रहता है तो छिला जाता है, और जब फ्रेश नहीं रहता है तो छिलने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो इसकी वजह से क्या मैं बोली वजह वजह जो भी हो, कभी कभी बोलने में लड़खड़ा जाते हैं। तो इसकी वजह से मैं जब भी ये सब्जी लाते हैं तो मैं काट करके, और जितना यूज होता है, और नहीं यूज होता है तो मैं फ्रिज में रख देती हूँ। इससे सब्जी जो है वो फ्रेश रहता है, अच्छा रहता है।
और टेस्ट में भी कोई खास अंतर नहीं, कोई खास नहीं, कुछ भी अंतर नहीं होता है। मतलब आज अगर मैं काट के रखी हूँ तो कल या परसों तक मैं पक्का इसे बना देती हूँ। एक दिन या आधा दिन, ऐसे इससे ज़्यादा दिन मैं अगर कटी हुई सब्जी है तो फ्रिज में नहीं रखती हूँ। तो ये है। तो ये सब्जी तो मैं सुबह के लिए काट के रख दे रही हूँ। अगर सुबह कल बनाई तो बनाई, नहीं तो कल शाम में बना दूंगी। सुबह पता नहीं क्या सब्जी बनाऊंगी, लेकिन अभी तो पक्का है कि मैं केले की सब्जी ही बनाऊंगी, क्योंकि बहुत दिनों बाद केला लाए हैं, कच्चा केला। और कच्चे केले की सब्जी जो है मुझे बहुत पसंद है। उसका सब्जी, कोफ्ता, भुजिया, सब चीज़ पसंद है उसका। तो आज मैं उसे ही बनाऊंगी, बट इससे मैं काट करके ये काम निपटा करके रख दूंगी। ऐसे भी फ्रिज में कटी हुई सब्जियां जो रहता है ना, वो तो आपको काम करने में आसानी होती है कि कभी भी आप फ्रिज से निकालिए और फिर बना लीजिए फटाफट। तो बस फटाफट मेरा कट गया। फटाफट नहीं कटता, ये थोड़ा सा टाइम लेता है कटने में, बट हो जाता है। तो यहाँ पर मैं हस्बैंड के लिए जो है एयर फ्रायर में मखाने जो है वो रोस्ट करने जा रही हूँ। और उनका शाम का जनरल यही रहता है, ब्रेकफास्ट कर लीजिए, मतलब इवनिंग का जो स्नैक्स रहता है वो जनरली मखाने ही रहते हैं हमारे यहाँ। वैसे मैक्सिमम लोग और मैक्सिमम टाइम मखाने ही खाते हैं शाम में। और यहाँ पे मैं जो सब्जी बनाने वाली हूँ तो उसी का मैं मसाला तैयार कर रही हूँ। और केले की सब्जी में अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा लहसुन और सरसों डालते हैं, यहाँ पे मेरे पास काला वाला सरसों था, तो टेस्टी ज़्यादा बनता है। तो काली वाली सरसों जो है वो मम्मी जो है वो मम्मी के खेतों में हुआ था, तो मम्मी दी थी। तो मेरे यहाँ जो मसाले हैं लगभग, जैसे धनिया छुड़ा करके, बाकी हो गया आपका लहसुन हो गया, या तो फिर सरसों हो गया, हल्दी हो गया, ये सारे मैक्सिमम मसाले जो हैं वो गांव से ही आ जाते हैं। दाल आ जाता है, तो कुछ कुछ चीज़ आ जाता है गांव से। और यहाँ पर मैं बस 2 ही केले का सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि रात का टाइम है और बहुत ज़्यादा बना नहीं सकती हूँ, क्योंकि बच जाएगा तो फिर बच जाएगा तो सुबह खाने का झंझट रहता है। और सुबह ऐसे भी फ्रेश सब्जी ज़्यादा टेस्टी रहता है, और बासी सब्जी उतना ज़्यादा कोई खास नहीं है। तो बस केले के साथ मैं एक आलू मिला ले रही हूँ, और यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा ये सब्जी। और ये सब्जी बहुत टेस्टी बनता है। तो यहाँ कढ़ाई में ली हूँ, और कढ़ाई में जो है मेथी और काली वाली जो अभी राई है था वो मैं डाली हूँ। और जब ये तड़कने लगता है तो फिर इसमें जो है लाल मिर्च डालेंगे। अगर लाल मिर्च पहले अगर डाल देंगे तो वो ज़्यादा जल जाएगा और फिर धुआं धुआं हो जाएगा। लाल मिर्च का जो फ्लेवर होता है ना, वो सब्जी में आता है, तो हम लोग को ज़्यादा पसंद आता है। बाकी बहुत सारे लोग हरे मिर्च भी यूज करते हैं, बट मुझे लाल मिर्च का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है इस तरह सब्जी में डालना। तो आलू मैं भून लूँगी, और आलू थोड़ा सा मतलब कि भुना जाएगा तो इसमें एक प्याज जो है वो मैं डालूँगी। और वो प्याज मैं इसलिए बाद में डाल रही हूँ, क्योंकि आलू के साथ अगर मैं इसे डालूँगी तो प्याज जल जाएगा, और आलू जो है वो ऐसे ही का वैसे ही रहेगा। तो इसलिए मैं अभी इसमें प्याज डाली हूँ, और प्याज को थोड़ा देर चला करके और फिर इसमें मैं केला डाल दूँगी। तो ये सब्जी मैं जब भी बनाती हूँ ना, तो मुझे ना कार्तिक याद आती है हमेशा, कि कार्तिक जो है वो पिछले साल क्या हुआ था कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरे यहाँ जो मेड है वो खाना बना रही थी, कुक थी वो। तो कार्तिक को कुक के हाथ का बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। और जो सब्जी आती थी, चाहे केला आ जाए, भिंडी आ जाए, परवल आ जाए, कोई भी सब्जी आ जाए, कोई भी सब्जी खाना नहीं चाहता था। बस वो केले का सब्जी था वो कुछ कुछ खा लेता था, अदरवाइज भिंडी परवल कुछ भी नहीं खाता था, उसे एकदम नहीं पसंद आता है। तो कुक वाला सब्जी। और रोज हमसे पूछता था कि मम्मी आप कब बनाइएगा, आप कब बनाइएगा, आप कब बनाइएगा। तो हमारे यहाँ क्या था कि 20 दिन जब तक होता नहीं है तो 21 दिन तब तक मतलब किचन में नहीं जाते हैं, ऐसा था। तो मैं उसके लिए कुछ बना भी नहीं पाती थी।
और मम्मी थी तो मम्मी कभी कभी बना देती थी, कभी कभी नहीं बना पाती थी क्योंकि मम्मी के पास भी बहुत सारा काम था। और ये भी था कि कुक जब आती ही है तो फिर थोड़ा सा सुबह सुबह फिर हम लोग को भी थोड़ा सा काम हो जाता था तो सुबह कर। लेकिन हाँ, जब कार्तिक स्कूल से आता था तो मम्मी उसके लिए हमेशा कुछ ना कुछ स्पेशल बना के रखती थी। तो ये सब्जी किस मतलब कार्तिक को एकदम नहीं अच्छा लगता था ये सब्जी। जब भी मैं बनाती हूँ तो वो ऐसे ही करता है, आप कब बनाएगा, बेचारा दिन गिनता था छोटा सा बच्चा। तो यहाँ पर बस मेरी सब्जी जो है वो उसमें मैं मसाले डाल दी हूँ, हल्दी ऊपर से मैं डाल दी हूँ। हल्दी सब्जी के मसाले के साथ नहीं पीसी थी। और इसको ना आप अगर सरसों को ज़्यादा अगर भूनिएगा तो जो है कड़वा हो जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं भून रही हूँ। बस इसे अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से नहीं, क्योंकि जैसे और सारे मसाले में तेल निकलने लगता है वैसा अगर भूनेंगे तो ये सरसों जो है वो कड़वा हो जाएगा। इसकी वजह से मैं ज़्यादा नहीं इसे भूनूँगी। और बस जो हमारा मसाला तैयार हो गया तो उसके बाद फिर मैं पानी डाल के ढक दी। और पानी आप अपने अनुसार मतलब डाल सकते हैं। और वैसे भी ये जो सब्जी है ना वो थोड़ा सा पानी सोख लेता है अपना। तो यहाँ पे मेरा सारा चीज़ हो गया था। और यहाँ देखिए खाना वाना बन गया था। और ये भी देखिए हमारा काम कभी ख़त्म नहीं होता है, कुछ ना कुछ एक काम ही लगा रहता है। और ये बहुत बदमाश करने लगा है आजकल, बहुत ज़्यादा बदमाशी करने लगा है। देखिए ये जो है इसका पसंदीदा जगह है ये, या किचन मेरा ओपन है तो वो वहाँ पे से डब्बियों को इधर उधर करता है, बहुत ज़्यादा बदमाशी। रुद्राज, तुमने मेरा काम बढ़ा दिया। हाँ, अच्छा ये बताओ, तुमने मेरा काम क्यों बढ़ाया, बताओ। बोलो मम्मा, मम्मा बोलो। हाँ फिर से बोलो बेटा। बोलो अभी नहीं, जहाँ बोला था ना ऐसे अभी नहीं। और ये कपड़ा सारा खींच कर तो तुम गिरा दिया। हाँ, हाँ रिकॉर्डिंग तुमने ऐसा क्यों किया रुद्राज से मामा, बोलो मम्मा, पापा, 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 पापा। अरे रुद्राज बोलो पापा, पापा। तुम मेरा काम बढ़ा दिया। हाँ, इतना सारा क्यों गिरा दिया, इतना सारा क्यों। अभी हमारा खाना बन चुका है और अभी मैं खाई नहीं हूँ। और बालकनी में बहुत सारे कपड़े पड़े हैं तो मैं जा रही हूँ कपड़े उठाने। और ये बाबू मेरा आ रहा है, देखिए बहुत शैतानी करने लगा है। मेरा काम तो इतना ज़्यादा ही बढ़ा देता है कि मत पूछिए। मतलब लगातार ये जो है इधर उठाओ तो उधर गिराएगा, उधर उठाओ तो उधर गिराएगा। वॉकर में इसको पैर मिल जाता है ना, तो इसकी वजह से ये जो है हर जगह गिराते पिराते रहता है। अभी किचन में बहुत सारा डब्बा गिरा दिया था जो कि टेबल पे रखा हुआ था और वो सारा गिरा दिए थे, उसके पापा उठाए। और यहाँ कार्तिक का जो स्टडी टेबल है, स्टडी टेबल हाँ बेड पे बैठ के पढ़ता है, तो वहाँ पर हम बुक रखे हुए थे कार्तिक का। तो वो सारा बुक जो है वो बाबू है वो गिराते रहता है बुक। और पेंसिल इरेजर जो वहाँ पे है सब आपको मैं दिखाई हूँ, सारा गिराते रहता है। इसे कहीं भी कुछ भी, जैसे कूलर पे मैं कभी कभी अपना दुपट्टा टांग देती हूँ, यहाँ कूलर है जो, तो वो दुपट्टा खींच लेता है। और दुपट्टा खींचता है और कभी कभी गिर जाता है तो इसके वॉकर में फंस जाता है। और जब इसके वॉकर में फंस जाता है तो उसके बाद फिर ये चलने में थोड़ा सा इसको दिक्कत होता है तो चिल्लाने लगता है, अपने ही गिराता है अपने ही चिल्लाता है। ये तो हालत है। तो अभी फटाक से मौसम तो थोड़ा सा साफ़ हो रहा है। मैं सोच रही थी कि पता नहीं कब तक मेरा कपड़ा सूखेगा, लेकिन हाँ शाम के टाइम में अच्छी खासी धूप निकल गई थी और गर्मी भी बहुत तेज़ था, जैसा अभी भी गर्मी है। तो मेरा सारा कपड़ा सूख गया है। तो मैं अब जा रही हूँ कपड़ा को उठाने। और अभी रात के 8:10 हो गए हैं। तो कपड़ा उठाऊंगी, कपड़ा को मोड़ूंगी और उसके बाद फिर मैं खाना खाऊंगी। थोड़ा एसी चला करके कपड़ा समेटूंगी। तो कपड़ा मोड़ने जा रहे हैं, फिर मिलते हैं आपसे। और अभी मैं आ गई हूँ रूम में और मैं खाना खा ली हूँ। अभी बज गए हैं 9 और लाइट कट गया था, इसकी वजह से जनरेटर चल रहा है। और जनरेटर में एसी काम नहीं करता है, एसी का प्लग नहीं है, पावर प्लग्स नहीं करता।
मुझे इतने सारे कपड़े जो मैंने आज धोए हैं वो सारे मुझे समेटने हैं। लाइट कट गया तो फिर मेरा मन नहीं हुआ कि मैं कपड़े जो है वो समेटूँ। तो मुझे लगा कि चलो भूख भी बहुत ज़ोर से लगी है तो पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर जब लाइट आएगा तो थोड़ा सा कपड़े समेटेंगे। और तब तक मैं थोड़ा सा लेट भी लेती हूँ, कमर थोड़ी सी सीधी हो जाए, क्योंकि खड़े खड़े बहुत ज़्यादा कमर दर्द लगता है। तो ये है। और बाबू को भी खेल रहा है कार्तिक के साथ और कुछ कुछ इधर उधर कर रहा है। अभी तो कुछ कुछ वर्ड भी वो बोलने लगा है, जैसे स्पष्ट नहीं रहता है लेकिन हम लोग को वैसा लगता है कि जैसे कार्तिक को मैं पूछी कि कार्तिक खाना खाओगे, तो बोला अभी नहीं। तो ऐसा हम लोगों को लगा कि वो भी बोल रहा है अभी नहीं। कार्तिक को भैया भैया कार्तिक बोलता है, बोलो भैया भैया, तो भैया भैया नहीं बोलता था। अब आजकल क्या है उसका, बोलता है भैया भैया। तो ये सारी चीज़ अच्छा लगता है। और मामा पापा, मामा शब्द बहुत अच्छा लगता है उसके मुंह से, मामा पापा पापा। और ऐसे हालांकि कई बार ऐसा होता है कि जब बोलते हैं बेटा बोलो पापा, तो कहेगा मामा पापा, तो मामा। मैं कभी सुनाऊंगी, बहुत मज़ा लगता है, एकदम इतना मज़ा आता है उसके मुंह से मामा सुनने में, मत पूछिए। कार्तिक भी पहले छोटा था तो मम्मा ही बोलता था, लेकिन उसके बाद फिर वो सबको देख देख मम्मी हो गया, मम्मा से मम्मी हो गया। तो ये था। तो अभी थोड़ा सा हम रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर कपड़ा समेटेंगे, तब फिर मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।